नमस्कार, मैं सुरेश कुमार राठी, राजकाज ई ऑफिस फोर्थ REC जयपुर। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र 30 मार्च 2022 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन अर्थात APR के बारे में। कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार अब राज्य के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन वर्ष 2021-22 राजकाज के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट करना अनिवार्य कर दिया है। अतः आज के इस वीडियो के माध्यम से कर्मचारी अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन अर्थात APR ऑनलाइन किस प्रकार करेंगे तथा संस्था द्वारा जारी चैनल के अनुसार प्रतिवेदित अधिकारी अपनी हायरार्की में प्रतिवेदनकर्ता अधिकारी, समीक्षक अधिकारी व स्वीकारकर्ता अधिकारी किस प्रकार अपनी हायरार्की में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले जिस कर्मचारी को अपनी APR ऑनलाइन करनी है राजकाज के माध्यम से, तो वह अपनी व्यक्तिगत SSO ID व पासवर्ड से SSO के द्वारा लॉगिन होगा। इसमें सबसे पहले कर्मचारी अपनी SSO ID, पासवर्ड व कैप्चा डाल के SSO के माध्यम से लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद में आपको राजकाज का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय कॉर्नर पे आने के बाद में आपको यहाँ पे IPR लीव PAR यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यहाँ पे कर्मचारी की नाम प्रदर्शित होगा। उसमें पर स्टेटस के अंदर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हायरार्की नोट कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेकंड टैब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ आपके नाम के पास में जो रेडियो का बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है और नीचे क्रिएट न्यू हायरार्की वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे साथियों जो रिपोर्टी है उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। उसमें उसका नाम, एम्प्लॉय ID, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, होम डिस्ट्रिक्ट ये दिखाई देंगे। अगर ये डिटेल सही है तो आगे हायरार्की सेट करेंगे। अगर ये डिटेल सही नहीं है तो आप अपने एस्टेब्लिश्ड ब्रांच या संस्था के द्वारा इसको सही करवा सकते हैं। उसके बाद में ही आप अपनी हायरार्की कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिविंग अथॉरिटी, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, मार्क टू अथॉरिटी ये दिखाई देंगे। लेफ़्ट साइड में इफ अथॉरिटी डेजिग्नेशन ड्यूरिंग अप्रेजल पीरियड, करंट डेजिग्नेशन, यहाँ पर आपको उस अधिकारी का करंट डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं तो नो पे क्लिक रहने देंगे। रिपोर्टिंग अथॉरिटी पे आपको लेंस वाले आइकन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे माय ऑफिस सेक्शन, माय प्रिफरेंस लिस्ट, माय डिपार्टमेंट, ऑल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर लगा रहे हो उसकी एम्प्लॉय ID यहाँ पे दर्ज करनी है। मैं यहाँ पे मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर की एम्प्लॉय ID दर्ज कर देता हूँ। दर्ज करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो रेडियो वाला बटन है रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास में, उस पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद में आपको नीचे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार आप रिलीविंग अथॉरिटी वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और आपको अपना रिलीविंग अथॉरिटी यानी समीक्षक अधिकारी की एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दर्ज करनी है। मैं यहाँ पे अपने रिलीविंग अथॉरिटी जो मेरा समीक्षक अधिकारी है उसकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ और सर्च वाले आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में जिस प्रकार आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को लगाया था उसी प्रकार अपने रिलीविंग अथॉरिटी को भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में एक्सेप्टिंग अथॉरिटी यानी स्वीकारकर्ता, आपका स्वीकारकर्ता ऑफिसर कौन है उसकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दर्ज करेंगे। मैं यहाँ पे मेरा जो स्वीकारकर्ता अधिकारी है उसकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद में सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके रेडियो वाले बटन पे चेक मार्क करके यहाँ पे हायरार्की कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। उसके बाद में मार्क टू अथॉरिटी, इसमें जो आपको एक आदमी की इमेज दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको ब्लू कलर में आपके जो एसीआर के जो ग्रुप है, आपके जो डिपार्टमेंट का जो ग्रुप है उस पर आपको सेलेक्ट करना है। मेरा जो डिपार्टमेंट का ग्रुप है उस पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जनरल हायरार्की गाइडलाइन यानी जो अधिकारी जिस समय आपकी उस संस्था में कार्यरत था उस समय उसका डेजिग्नेशन यही था या नहीं। अगर यही था तो यस वाले पे क्लिक करेंगे और नहीं था तो नो पे क्लिक करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, नो पे क्लिक करेंगे जब आपको यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन फिल करना है। मान लो कोई अधिकारी उस समय प्लाटून कमांडर था या हेड कांस्टेबल था तो उसका वो करेक्ट डेजिग्नेशन यहाँ पे सेट करेंगे। मेरा जो ऑफिसर था रिपोर्टिंग ऑफिसर वो उस समय प्लाटून कमांडर था तो मैं इसको नो रहने देता हूँ और यस पे क्लिक कर देता हूँ। इसी प्रकार आपको सभी को अच्छी तरह देख के यहाँ पे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद में आपको कॉन्फ़िगर अपेर्शियल हायरार्की वाले बटन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपकी जो हायरार्की है वो कॉन्फ़िगर के लिए सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद में आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में आपको यहाँ पे जो पर स्टेटस दिखाई दे रहा है उस पे आना है और पर नोट एंटिटेड यानी जो मेरी पर जो फाइल है वो अभी एंटिटेड नहीं हुई है तो मेरे को इसको एंटिटेड करना है। तो आपको सेलेक्ट करके सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके रेडियो वाले बटन पे क्लिक करके एंटिटेड PAR पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपकी जो PAR की फ़ाइल है वो आपके इनबॉक्स के PAR सेक्शन में चली जाएगी। वहाँ पे आपको इनबॉक्स वाले आइकन पे क्लिक करके नीचे जो PAR का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपकी यहाँ पे जो हायरार्की आपने जो कॉन्फ़िगर की थी वो फाइल यहाँ पे आ चुकी है। आपको यहाँ पे ब्लू वाले जो आइकन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपकी जो पर फाइल है वो पार्ट 1 के रूप में इस प्रकार दिखाई देगी। यहाँ भी आपको रिपोर्टिंग की जो डिटेल्स हैं
वो दिखाई देगी। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो हायरार्की बनाई है वो सही है या नहीं। उसके बाद में आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे एब्सेंट रीज़न यानी आप उस दौरान लंबी छुट्टी पे थे तो यहाँ पे उस अवकाश का डेट और एंड डेट भरेंगे और रिमार्क्स में टिप्पणी करेंगे। अगर नहीं है तो नो रहने देंगे। इसी प्रकार आपको के रिजल्ट एरिया में फिजिकल टारगेट, फाइनेंशियल टारगेट, इंस्पेक्शन, अदर, अगर ये आपके इस वर्ष के दौरान रहे हैं तो ये सेलेक्ट करके यहाँ पे दर्ज करने हैं। अगर नहीं है तो नो पे रहने देंगे। उसके बाद में आपको नीचे अगर आप नाइट स्टे अदर देन हेडक्वार्टर, अगर आप उस दौरान कहीं मुख्यालय से बाहर रहे तो यस पे क्लिक करना है। अगर आप हेडक्वार्टर से बाहर नहीं रहे तो आपको नो पे क्लिक करना है। मैं हेडक्वार्टर से बाहर नहीं था तो मैं नो पे रहने देता हूँ। उसके बाद में इफ़ योर एज इज़ 50 ईयर और अबव तो प्लीज़ प्रोवाइड मेडिकल सर्टिफिकेट एट लीस्ट वंस इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। यहाँ पे साथियों आपको अगर वर्ष के दौरान कोई मेडिकल चेकअप करवाया है तो यहाँ पे आपको उस मेडिकल सर्टिफिकेट की डेट और उस मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको उस मेडिकल रिपोर्ट की डेट दर्ज करनी है। यहाँ पे रिमार्क्स यानी आपको टिप्पणी करनी है उस मेडिकल के दौरान आपको क्या क्या बीमारियां थीं। उसके बाद में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का जो रिपोर्ट है डॉक्टर की वो यहाँ पे अपलोड करनी है। ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे अपलोड करनी है। मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैंने कोई मेडिकल नहीं करवाया था। उसके बाद में आपको नो पे रहने देना है उसको। उसके बाद में आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेशल वर्क डन बाय द रिपोर्टी नोट मोर देन 150 वर्ड। यहाँ पे 150 वर्ड से ज़्यादा रिपोर्टी का वर्ड्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आपको अपनी ड्यूटी के दौरान क्या क्या कार्य किए वो यहाँ पे फिल करना है। ये यहाँ पे मंगल फ़ॉन्ट में होगा तो आपको यहाँ पे मंगल फ़ॉन्ट या गूगल इनपुट टूल के द्वारा आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके यहाँ पे हिंदी में या इंग्लिश में तो वैसे ही टाइप हो जाएगा। हिंदी के लिए आपको मंगल फ़ॉन्ट में यहाँ पे अगर आपको मंगल फ़ॉन्ट आता है तो वो करना पड़ेगा। मेरे पास पहले से मैंने कॉपी किया हुआ है, वो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इस फ़ॉन्ट की साइज़ को आप छोटी और बड़ी रख सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ है, यहाँ पे आप अपने फ़ॉन्ट को जितना रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद में आपको अगर इस फाइल को आगे भेजनी है तो ई साइन करेंगे, अगर नहीं है तो सेव पे क्लिक करके छोड़ देंगे, बाद में ई साइन कर सकते हैं। मेरे को ई साइन करना है तो ई साइन वाले बॉक्स पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में आपको वंस पर इज साइन डिजिटली साइन इफ कैन नॉट बी एडिट तो आपको इस पे यस करना है। यहाँ पे आपको साथियों आपका जो सर्टिफिकेट है पार्ट 1 का वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके ऊपर आपको ई साइन /DCPAR इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग सर्टिफिकेट ई साइन आधार बेस एथोरिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके करना है। सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको आधार बेस एथोरिकेशन वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे
आपको आधार नंबर, आपके जो आधार नंबर है वो यहाँ पे दर्ज करने हैं। मैं यहाँ पे मेरे आधार नंबर दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद में एसीआर विभाग आपको आधार पे ओटीपी सेंड करेगा। यहाँ आपको अपने ओटीपी दर्ज करने हैं जो आपके मोबाइल पे एसएमएस के द्वारा आए होंगे। दर्ज करने के बाद में वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते ही आपका पार्ट 1 का कार्य समाप्त हो जाता है। यहाँ पे आपको जो आपकी PAR है वो डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको अपने सिस्टम में रख सकते हैं PDF फाइल को। उसके बाद में आपको सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। PDF फाइल जो हमने सेव की थी सिस्टम में वो इस प्रकार दिखाई देगी। इसको आप अपने सिस्टम में सेव कर लेना। मैंने सेव कर ली है। उसके बाद में इस फाइल को सेंड करना है रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास में। जो इसको रिसीव करेगा उसके पास में सेंड करना है। सेंड करने के बाद में आपका पार्ट 1 का कार्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार आप अपनी APAR वार्षिक कार्य मूल्यांकन 2021-22 भर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।